एथेंस की एक ठंडी सुबह थी। शहर जाग रहा था। बाजारों में हलचल थी। लोग अपने काम में व्यस्त थे। लेकिन उन्हीं गलियों में एक बूढ़ा व्यक्ति नंगे पांव घूमता दिखाई देता था। उसके बाल बिखरे रहते, कपड़े साधारण थे और चेहरा देखने में किसी साधारण कारीगर जैसा लगता था। पर उसकी आंखों में एक अलग चमक थी। यह व्यक्ति किसी दुकान का मालिक नहीं था, न कोई सैनिक न कोई नेता। फिर भी पूरा शहर उसे पहचानता था। उसका नाम था सुकरात। वह लोगों से उपदेश देने नहीं, बल्कि सवाल पूछने के लिए जाना जाता था। कोई व्यापारी मिलता तो उससे पूछता कि लाभ क्या है। कोई सैनिक मिलता तो पूछता कि साहस क्या है। कोई राजनेता मिलता तो पूछता कि न्याय क्या है। धीरे धीरे लोग उससे बचने भी लगे, क्योंकि उसके सवालों का सीधा जवाब देना आसान नहीं होता था। सुकरात का मानना था कि इंसान की सबसे बड़ी समस्या अज्ञान नहीं, बल्कि यह भ्रम है कि वह सब जानता है। इसी कारण वह बार बार कहता था कि मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। यह वाक्य सुनने में साधारण लगता है, लेकिन इसके भीतर गहरा दर्शन छिपा था। वह लोगों को यह एहसास कराना चाहता था कि ज्ञान की शुरुआत अपनी सीमाओं को स्वीकार करने से होती है। सुकरात ने कभी कोई किताब नहीं लिखी। उसने कोई विद्यालय भी नहीं खोला। फिर भी उसके चारों ओर युवाओं का एक समूह हमेशा रहता था। वे उसके साथ चलते, उसकी बातचीत सुनते और उसके सवालों से सीखते थे। उसका तरीका बहुत सरल था। वह सामने वाले को गलत साबित करने की कोशिश नहीं करता था, बल्कि उसके ही उत्तरों के माध्यम से उसे सोचने पर मजबूर कर देता था। यही शैली आगे चलकर सोक्रेटिक मेथड के नाम से प्रसिद्ध हुई। इसमें शिक्षक उत्तर नहीं देता, बल्कि ऐसे प्रश्न पूछता है जिससे शिष्य स्वयं सत्य तक पहुंच जाए। उस समय एथेंस में बहस और वक्तृत्व कला का बड़ा महत्व था। कुछ लोग इस कला को सिखाकर धन कमाते थे और उन्हें सोफिस्ट कहा जाता था। वे बहस जीतना सिखाते थे, चाहे तर्क सही हो या गलत। सुकरात का रास्ता अलग था। उसका उद्देश्य जीतना नहीं, बल्कि सत्य की खोज करना था। यही अंतर धीरे धीरे उसे खास बनाता गया और साथ ही विवादों का कारण भी बना। एथेंस का समाज लोकतांत्रिक था, लेकिन परंपराओं और देवताओं के प्रति गहरा विश्वास भी रखता था। सुकरात अक्सर देवताओं की कहानियों पर सीधे सवाल नहीं उठाता था, पर वह लोगों से यह जरूर पूछता था कि क्या हम बिना सोचे मान्यताओं को स्वीकार कर लेते हैं। उसके इस रवैये ने कुछ प्रभावशाली लोगों को असहज कर दिया। दूसरी ओर युवा उसके तर्कों से प्रभावित होकर पुरानी धारणाओं पर विचार करने लगे। धीरे धीरे यह धारणा बन गई कि यह बूढ़ा व्यक्ति युवाओं को परंपराओं से दूर कर रहा है। सुकरात का जीवन साधारण था। वह धन या प्रसिद्धि के पीछे नहीं भागता था। उसकी पत्नी और परिवार थे, लेकिन उसका अधिकतर समय लोगों से बातचीत में ही बीतता था। कई बार लोग उसका मजाक उड़ाते, उसकी सूरत को लेकर हंसते, पर वह इन सब बातों को सहजता से लेता था। एक बार उसने मजाक में सौंदर्य प्रतियोगिता में भाग लेने की इच्छा जताई, और जब लोगों ने हंसकर मना किया, तो उसने तर्क दिया कि सुंदरता का अर्थ सिर्फ चेहरा नहीं, बल्कि उपयोगिता है। यदि आंखें अच्छी तरह देख सकती हैं, नाक अच्छी तरह सूंघ सकती है और शरीर अपने कार्य में सक्षम है, तो वह सुंदर है। उसके इस तर्क ने लोगों को हंसाया भी और सोचने पर मजबूर भी किया। समय के साथ साथ उसकी लोकप्रियता बढ़ती गई, लेकिन साथ ही विरोध भी। कुछ लोगों को लगता था कि उसकी बातें समाज में अस्थिरता ला सकती हैं। एक नाटक में उसके जैसे पात्र को हास्यास्पद रूप में दिखाया गया, जिससे उसकी छवि और विचित्र बन गई। लोग उसे अजीब, सनकी और परंपरा विरोधी समझने लगे। फिर वह समय आया जब उस पर औपचारिक आरोप लगाए गए। पहला आरोप था कि वह शहर के देवताओं का सम्मान नहीं करता और नए आध्यात्मिक विचार फैलाता है। दूसरा आरोप था कि वह युवाओं को भटका रहा है। यह आरोप सुनने में साधारण लग सकते हैं, लेकिन उस समय के समाज में यह गंभीर अपराध माने जाते थे। 399 ईसा पूर्व में उसे अदालत में पेश किया गया। अदालत में सैकड़ों नागरिक जूरी के रूप में उपस्थित थे और उन्हें ही निर्णय देना था। सुकरात ने अपने बचाव में कोई भावुक अपील नहीं की। उसने वही किया जो वह जीवन भर करता आया था, सवाल पूछे और तर्क दिए। उसने कहा कि यदि उसने लोगों से सवाल पूछकर उन्हें सोचने पर मजबूर किया है, तो यह समाज के लिए लाभकारी है, हानिकारक नहीं। उसने यह भी कहा कि यदि वह अज्ञान फैलाता है, तो उसके शिष्य स्वयं उसे छोड़ देते, पर ऐसा नहीं हुआ। अदालत में उसे माफी मांगने और अपने विचार छोड़ने का विकल्प दिया गया, लेकिन उसने साफ कहा कि वह सत्य की खोज छोड़कर जीवन नहीं जी सकता। उसके इस रवैये ने कई लोगों को क्रोधित कर दिया। मतदान हुआ और थोड़े अंतर से उसे दोषी ठहरा दिया गया। इसके बाद
सजा पर मतदान हुआ और बहुमत ने मौत की सजा का समर्थन किया। सुकरात को जेल भेज दिया गया। जेल में उसके शिष्य उससे मिलने आते रहे। वे दुखी थे और उसे बचाने के उपाय सोच रहे थे। उन्होंने पहरेदारों को रिश्वत देकर उसे भागने की योजना बनाई। लेकिन जब उन्होंने यह प्रस्ताव सुकरात के सामने रखा तो उसने शांत भाव से मना कर दिया। उसने कहा कि यदि वह भागेगा तो कानून का उल्लंघन करेगा और जीवन भर जिन सिद्धांतों की बात की उन्हीं के खिलाफ चला जाएगा। उसके लिए नैतिकता केवल शब्द नहीं बल्कि जीवन का आधार थी। इस निर्णय ने उसके शिष्यों को और अधिक भावुक कर दिया। पर सुकरात शांत रहा। वह मृत्यु को अंत नहीं बल्कि एक अज्ञात यात्रा की तरह देखता था। वह कहता था कि किसी को नहीं पता कि मृत्यु अच्छी है या बुरी, इसलिए उससे डरना अज्ञान है। इसी शांति के साथ वह अपने अंतिम दिनों की ओर बढ़ रहा था और उसके शिष्य उसकी हर बात को ध्यान से सुन रहे थे, मानो वे जानते हों कि यह संवाद इतिहास का हिस्सा बनने वाला है। जेल के भीतर दिन धीरे धीरे बीत रहे थे, लेकिन सुकरात के चेहरे पर वही शांति बनी हुई थी जो एथेंस की गलियों में घूमते समय दिखती थी। उसके शिष्य रोज उससे मिलने आते। कोई प्रश्न पूछता, कोई चुपचाप बैठा रहता, तो कोई उसकी बातों को याद रखने की कोशिश करता। इन मुलाकातों में दुख जरूर था, पर साथ ही एक गहरी जिज्ञासा भी थी, क्योंकि सुकरात मृत्यु के सामने भी उसी सहजता से बात कर रहा था जैसे वह जीवन भर करता आया था। एक दिन उसके प्रिय शिष्य क्रिटो सुबह सुबह जेल पहुंचे। उन्होंने बताया कि सब तैयारी हो चुकी है, पहरेदारों को मना लिया गया है और सुकरात आसानी से एथेंस छोड़ सकता है। क्रिटो ने भावुक होकर कहा कि यदि वह नहीं भागा तो लोग कहेंगे कि उसके मित्र उसे बचा नहीं पाए। सुकरात मुस्कुराया और शांत स्वर में बोला कि हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे, बल्कि यह सोचना चाहिए कि सही क्या है। उसने तर्क दिया कि यदि वह भागेगा तो कानून को नुकसान पहुंचेगा और जिस समाज में उसने जीवन बिताया उसी के नियमों का उल्लंघन करना उसके सिद्धांतों के विरुद्ध होगा। उसने कहा कि अन्याय का उत्तर अन्याय से नहीं दिया जा सकता, चाहे वह अपने साथ ही क्यों ना हुआ हो। क्रिटो के पास कोई उत्तर नहीं था और वह समझ गया कि सुकरात का निर्णय अटल है। इसके बाद के दिनों में सुकरात ने अपने शिष्यों के साथ आत्मा, मृत्यु और जीवन के अर्थ पर लंबी चर्चाएं की। वह कहता था कि सच्चा दार्शनिक मृत्यु से नहीं डरता, क्योंकि उसका पूरा जीवन आत्मा को समझने और सत्य की खोज में बीता है। उसके अनुसार शरीर अस्थायी है, जबकि आत्मा ज्ञान और नैतिकता से जुड़ी एक गहरी सत्ता है। वह यह भी कहता था कि मृत्यु शायद एक गहरी नींद की तरह हो सकती है या फिर आत्मा की किसी नई यात्रा की शुरुआत। इन विचारों ने उसके शिष्यों को सांत्वना दी, पर उनके मन का दुख पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। अंततः वह दिन आ गया जब सजा लागू की जानी थी। जेल का पहरेदार अंदर आया और विनम्रता से बताया कि समय हो गया है। उसने यह भी स्वीकार किया कि वह सुकरात का सम्मान करता है और उसे एक अच्छे व्यक्ति के रूप में याद रखेगा। सुकरात ने बिना किसी घबराहट के उससे बात की और प्रक्रिया जानने के बाद जहर पीने की तैयारी करने लगा। उसके शिष्य रोने लगे, पर उसने उन्हें शांत रहने को कहा और याद दिलाया कि भावनाएं निर्णय को धुंधला कर देती हैं। थोड़ी देर बाद जहर का प्याला लाया गया। यह हेमलॉक था, जिसे उस समय मृत्युदंड के लिए प्रयोग किया जाता था। सुकरात ने प्याला हाथ में लिया, कुछ क्षणों तक उसे देखा और बिना हिचकिचाहट के पी लिया। इसके बाद वह धीरे धीरे टहलने लगा जैसा उसे बताया गया था, ताकि जहर शरीर में फैल सके। उसके शिष्य स्तब्ध होकर उसे देखते रहे। थोड़ी देर में उसके पैरों में सुन्नता आने लगी और वह लेट गया। इसी समय उसने अपने अंतिम शब्द कहे कि क्रिटो, हम पर एस्क्लेपियस का एक मुर्गा बकाया है, उसे चुका देना। यह वाक्य सुनकर उसके शिष्य क्षण भर के लिए चकित रह गए, पर बाद में उन्होंने समझा कि इसका अर्थ गहरा था। ग्रीक परंपरा में एस्क्लेपियस चिकित्सा के देवता माने जाते थे और बीमारी से ठीक होने पर उन्हें मुर्गा चढ़ाया जाता था। सुकरात के शब्दों का संकेत था कि जीवन की उलझने और अज्ञान एक बीमारी की तरह है और मृत्यु उससे मुक्ति, इसलिए वह मृत्यु को उपचार के रूप में देख रहा था। धीरे धीरे जहर का असर बढ़ा और कुछ समय बाद उसका शरीर शांत हो गया। उसके शिष्य रो पड़े, पर साथ ही उन्हें में यह एहसास भी था कि उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को खोया है जिसने सत्य और नैतिकता के लिए जीवन समर्पित कर दिया। सुकरात की मृत्यु के बाद उसकी कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई, बल्कि वास्तव में वहीं से उसका प्रभाव और व्यापक हुआ।
उसके शिष्य प्लेटो ने उसके संवादों को लिखकर सुरक्षित किया और आगे चलकर अरस्तु जैसे दार्शनिकों ने उन विचारों को विकसित किया। इस प्रकार पश्चिमी दर्शन की पूरी परंपरा में सुकरात एक आधार स्तंभ बन गया। उसकी सबसे बड़ी विरासत कोई सिद्धांत या पुस्तक नहीं, बल्कि प्रश्न करने की आदत थी। उसने यह दिखाया कि ज्ञान केवल जानकारी नहीं, बल्कि आत्म परीक्षण की प्रक्रिया है। उसने यह भी सिखाया कि नैतिकता बाहरी नियमों से नहीं, बल्कि भीतर की समझ से जन्म लेती है। उसके जीवन और मृत्यु ने यह संदेश दिया कि सत्य की खोज आसान नहीं होती। कभी-कभी इसके लिए व्यक्ति को समाज के विरोध और व्यक्तिगत हानि का सामना करना पड़ता है, पर अंततः यही खोज मानवता को आगे बढ़ाती है। आज भी जब हम शिक्षा, नैतिकता या आलोचनात्मक सोच की बात करते हैं, तो सुकरात का प्रभाव अनदेखा नहीं किया जा सकता। उसकी कहानी हमें याद दिलाती है कि एक साधारण व्यक्ति भी अपने विचारों और साहस से इतिहास की दिशा बदल सकता है। उसने दर्शन को राजमहलों और मंदिरों से निकालकर आम लोगों की बातचीत का हिस्सा बना दिया। शायद यही कारण है कि हजारों साल बाद भी उसकी आखिरी मुस्कान, उसके सवाल और वह मुर्गे वाला वाक्य हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या हम सच में जागरूक होकर जीवन जी रहे हैं या केवल आदतों के सहारे आगे बढ़ रहे हैं। सुकरात की शांत मृत्यु और उसके विचारों की अमरता इस बात का प्रमाण है कि शरीर समाप्त हो सकता है, पर विचार और सत्य की खोज समय की सीमाओं से परे होती है।